आज ऐसा क्या हुआ कि सुबह सुबह मुझे खाना पड़ा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ विथ केयर में। आज जब मैं सोकर के उठी तो मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था, तो ये मुझे गर्म पानी ला करके दिए और मेरा गर्म पानी ख़त्म भी नहीं हुआ था तब तक ये फ्रूट ला करके दे दिए। जब मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई तो मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। और आज मैं नाश्ता नहीं बनाई क्योंकि आज पापा जी का डायलिसिस है और नाश्ता बनाते तो लेट हो जाता है, इसीलिए। और मैं लेट से उठी भी थी आज। और जब तक मैं यहाँ पर आटा गूंद रही थी तब तक तिरसा भी उठ गई, तो इसके पापा इसको नहा दिए और ये आज नहाने वक्त में थोड़ा सा भी नहीं रोई है और इसका मुंह देखिए कैसे बन रहा है। और फिर मैं आ गई किचन में रोटी बनाने के लिए और मैं फिर रोटी बनाई और पापा जी के लिए सब्जी रोटी और इधर चावल और दाल बना था हम लोगों के लिए। फिर मैं पापा जी के लिए टिफिन पैक कर दी। फिर ये पापा जी को लेकर के चले गए डायलिसिस करवाने के लिए और जब तक ये आएंगे तब तक सारा काम करना होगा, नहीं तो लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। फिर मैं तिरसा को खाना खिला करके आ गई बेड ठीक करने के लिए और फिर मैं दोनों रूम का बेड ठीक कर दी। और इधर ये मैं इनको वैलेंटाइन डे में दी थी और अभी तक ये संभाल कर रखे हुए हैं। और ये है नीचे में जो रहती है उनकी बेटी। मैं जब भी कहीं जाती हूँ और घर पे कोई नहीं रहता तो मैं तिरसा को इनके पास ही छोड़ करके चली जाती हूँ। और मैं इन दोनों को देखने के लिए टीवी चला दी और तिरसा ABCD अब पूरा पढ़ लेती है। और फिर मैं आ गई झाड़ू लगाने के लिए और ये है इनका जगह जहाँ पर ये काम करते हैं ऑफिस का, बैठ करके। और फिर मैं चारों तरफ झाड़ू लगाने लगी और पता नहीं इधर उधर तो तिरसा कचरा फैला देती, लेकिन सोफ़ा के नीचे कचरा कैसे चला जाता है पता नहीं। और ऊपर से ये कबूतर, पता नहीं आम का इतना सारा पत्ता ये लोग कहाँ से लाता है अपने घोंसला में। और फिर मैं आ गई किचन में किचन की सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं चूल्हा को धो दी। मैं ज़्यादातर चूल्हा धो ही देती हूँ, पोंछने से अच्छा मुझे यही लगता है और एकदम चमकने भी लगता है। और फिर लगे हाथ में सोची कि बर्तन भी धो लेती हूँ जो भी है। फिर बर्तन सबको मैं कर दी सेट और इतना करके फिर मैं चली गई पोछा लगाने के लिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। और पोछा लगा करके और आप लोग देखिए कि मेरा किचन अब कैसा लग रहा है। अब लग रहा है ना क्लीन पूरा। और मैं इनको ही बोल दी थी कपड़ा को मशीन में डालने के लिए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और जब कपड़ा धुल गया तो मैं निकाल करके धूप में चली आई देने के लिए। और इधर कपड़ा सबको मैं डाल दी सूखने के लिए। और अभी इतना सारा कपड़ा फोल्ड करना बाकी है जो कि मैं 2 दिन से धोई थी, लेकिन अभी तक फोल्ड करके नहीं रखी हूँ। और दोस्तों इतना सारा कपड़ा अभी भी बाकी है जो कि मुझे हाथ से धोना है। और इसमें मेरा कपड़ा, पापा जी का कपड़ा और तिरसा का कपड़ा है। ये है मम्मी जी की साड़ी का कलेक्शन। और आज है नवरात्रि का 7वां दिन और पहनना था ब्लू, तो मैं चली गई नहाने के लिए। नहा करके आई तो मैं मम्मी जी का ही साड़ी पहन ली। और यहाँ पर मैं निर्मा नीचे में रख दी थी 2-3 दिन से। फिर मैं उस सबको उठा करके पन्नी में डाल दी और उसके बाद मैं बैठी पूजा करने के लिए। फिर दुर्गा चालीसा पढ़ के मैं कर ली आरती। और आरती करने के बाद मैं चली गई तुलसी में और महादेव जी को जल चढ़ाने के लिए। और ये साड़ी मेरे पे कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना। और इतना करते करते बज चुके थे 4 और कल जो पार्सल आया था उसको चलिए साथ में ही खोलते हैं। मेरी ना एक बहुत बुरी आदत है, अगर किसी का भी पार्सल हो और मुझे बस पता चल जाए कि इसमें कपड़ा है तो बिना देखे मैं नहीं रह सकती। और मैं ना मंगवाई थी ये साड़ी जो कि बहुत ही अच्छा है। इसका कलर भी बहुत अच्छा है, इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है और इसका कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है। और मैं ये दुकान से ही मंगवाई थी बट ऑनलाइन। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय।